ठीक है। केतु, केतु क्या है? धड़ है ना, नीचे का भाग, बॉडी, बॉडी। एक्शन, नहीं, नॉट एक्शन, दिस इज फर्स्ट वर्ड, मोक्ष। ओके, लिबरेशन, लिबरेशन का प्लान है, मोक्ष है, ठीक है। लेट गो, आजकल बहुत वर्ड चल रहा है ना, ये ट्रेंडिंग में है वर्ड, लेट गो कर दो। वाइब्रेशंस, ऑरा होता है ना, ऑरा बोलता है ना, जिसको ऑरा बोला जाता है, वो केतु। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन ये उच्च कोटि की है, गुरु जैसी नहीं है। गुरु को थोड़ा तो ईगो रहेगा, केतु वाले बंदे को कुछ पड़ी नहीं है, केतु वाले बंदे को खुद की कुछ नहीं पड़ी है, खुद की नहीं पड़ी है। क्यों? संत, संत है ना, संत लोग क्या आते हैं? कंप्लीट सेंट संत होता है ना, वो केतु है, ठीक है। आइसोलेशन भी देता है, जैसे शनि देता है ना, शनि आइसोलेशन में ना फर्क है। देखो शनि के आइसोलेशन में फर्क है, शनि का आइसोलेशन क्या है ना, वो थोड़ा सा निराश रहेगा, हाँ, ये केतु में सडन ट्रांसफॉर्मेशन केतु देता है। इसको सॉलिट्यूड बोल सकते हो, आइसोलेशन है सॉलिट्यूड, तो आइसोलेशन नहीं, सॉलिट्यूड बोल सकते हो। वो एकांत प्रिय इंसान, वो भीड़ में भी अकेला जाएगा, चलने दो, होने दो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। केतु वाले इंसान को कुछ, इनको ना कोसा जाता है इन इंसानों को। केतु वाला जातक, जिसके केतु वाला जातक अगर होगा ना कोई, उसको कोसा जाता है। क्यों कोसा जाता है? अरे इसको कुछ पढ़ी है कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है कि नहीं, पढ़ोगे कभी, कमाओगे कभी, शादी कब करोगे, बच्चे कब कर रहे हो। केतु वाला इंसान क्या बोलेगा? तुमने कर दिया, क्या उखाड़ लिया? क्या वो उसके बाद और ये ना, ये बोलेंगे नहीं ज्यादा, बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जिसके साथ बोलते हैं उसके साथ बहुत अच्छा बोलते हैं। और वो उसको पता है यार, मैं बोल दूंगा ठीक है, और उसको समझ में भी आता है। सामने वाला बंदा ना कोई आडंबर कर रहा है ना, राहु वाला बंदा रहेगा, उसको समझ में आ जाता है यार, वो सुन लेगा लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं, और वो बोल के छोड़ देगा। वो बार बार कर रहा है, कर लो ये काम कर लो, वो काम कर लो, अरे ठीक है भाई, चलेंगे, किधर जाने का है, सबको तो जाना है मिट्टी के नीचे, नहीं तो लकड़ी के ऊपर, ये बोलेगा वो, क्योंकि वो उसको नहीं, सच में नहीं पड़ी है। और ये डिटैचमेंट, हाँ, डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट ऐसा नहीं डिटैचमेंट है। देखो डिटैचमेंट मतलब क्या है कि तुम हो, फर्क जो शनि का है ना, इसलिए इनको एजेंट बोला जाता है ना। ये दो प्रकार के, दो, राहु दिमाग है तो ये दिल है, ठीक है, ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है ना, ये है। तो दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, लेकिन ध्यान देना है हर बार इस बात को। हर चीज की शुरुआत केतु से ही होती है, केतु पे ही खत्म होती है। और केतु की शुरुआत जो है ना, वो आपको जब हम नक्षत्रों की बात करेंगे ना, तभी तुमको पता चलेगी। क्योंकि बता दूं कि मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, शुरुआत ही केतु से है। मतलब तुम्हारा जो आता ना, तुमको ना एक गट फीलिंग, लिख लो, गट फीलिंग होता है ना, यहाँ से आता है ना, जो किसी को तुम मिलोगे, तुमको पता चलेगा केतु एक्टिवेट करके बैठे हो, या फिर कुछ ऐसा जीवन में चल रहा है, ठीक है, उसको मन में आएगा ना कि हाँ इससे जमेगा, इससे नहीं जमेगा, बस। और केतु वाले के दोस्त 3 से ज्यादा नहीं होंगे, जिगरी दोस्त 1 होगा, नहीं तो 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि केतु 3 में काम करता है। पलाश पुष्प संकाशम, पलाश पुष्प है ना, जो हमने ऋषि है ना, वेद व्यास ऋषि ने लिखा है ना, नवग्रह स्तोत्र, उसमें क्या बोलता है? पलाश पुष्प संकाशम, पलाश पुष्प जो होता है उसके 3 पंखुड़ियां होती है। केतु का जो सिंबल है वो क्या है? झंडा, झंडे को भी 3 कोण होते हैं, तीन जो आता है ना, 3 तो होंगे। राहु वाला इंसान बोलेगा ना, मेरा ये दोस्त है, मेरा ये, मैं इसको पहचानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ, जब एक्चुअल में जरूरत आती है तो कोई नहीं आता। केतु वाले के बाद 3 तो आएंगे, लेकिन ये बताएगा नहीं कौन कौन दोस्त है। 3 लोग तो आएंगे भाई, उसको उसके
मेरे को प्रॉब्लम हुई थी जब दोस्त तो है बात कर सकता हूँ लेकिन एक्चुअल में तीन कुत्ते आ गए जीवन में। इधर ही अभी अभी आवाज आया था तुमको, 3 कुत्ते आ गए जीवन में, रियलिटी दिखा रही एक्चुअल में। और वो कुत्तों का कारक है। राहु का लिखने ना बिल्ली है, राहु का रह गया बिल्ली है, तो कुत्ते जो है वो केतु का कारक है। ठीक है, क्या यहाँ पे डॉग, और तुमको ब्लैक डॉग को काले वाले कोई भी कुत्ता तो केतु ही है, मतलब केतु की सवारी कुत्ता है। लेकिन वो बोलते हैं ना, देखो इसलिए ऐसा भी बोलते कि उनको भूत दिखते हैं, तो गट्स मतलब हाँ वो आता है ना, वाइब्रेशन दिखती है। vibration। कोई इंसान जा रहा है, ठीक है, कोई कुत्ता भूखा होता है, उसके लिए वो भूख रहा है, लेकिन अदरवाइज किसी इंसान पे कुत्ता ऐसे ही भूख रहा है ना, मतलब भाई उसको बोला जाए भाई तुम नेगेटिव है, तुम कर्म ठीक करो तुम्हारे। इवन एनिमल डॉग्स करतात म्हणजे मी बघितलंय, आय हॅव सीन द इंटॅक्ट प्रोसेस. इफ यू कम एंड सिट एंड कम एंड तर त्याचं पाठ प्रशिक्षण वगैरे ना, तरी त्यांना कळतं, त्यांना ते वो वाइब्रेशन सेंस कर Vibration लेता है ना। sense करता है। कोई अच्छा आपत्ति आती है पहले पता चलता है, इंट्यूशन लिख लो, अभी देखो आ रहा है कैसे, कुछ चीजें आ जाती है ना। और केतु की प्रॉब्लम क्या है ना, केतु दिखता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। राहु दिख जाएगा, ये चीज है राहु, वो चीज है राहु। केतु दिखता नहीं, केतु हिडन रहता है, हिडन माइन्यूट है। तुमने देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ से समझो, यहाँ से मत समझो। यहाँ से समझोगे तो हार जाओगे। See, आपण कन्सेप्ट पासून ना रीड बिटवीन द लाईन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, ये केतु है। केतु. और ये दूसरा है ना, वो प्रेम का कारक कौन है? वीनस होता है ना, मैंने बताया था प्रेम का कारक वीनस। ये अनकंडीशनल लव है, केतु इज अनकंडीशनल लव। ये भाई भावना से होता है, यहाँ से आता है, और यहाँ से जब आता है ना प्रेम किसी के ऊपर, वो तुम्हारा है। तुम सामने वाला करे या ना करे, मैं तो करूंगा, ये जो भावना होती है ना, मतलब इसे बोला ना कि केतु वाले जात को बेवकूफ बोला जाता है। अरे तू पागल है क्या? कितना सोचोगे उसके बारे में? अनकंडीशनल लव है। माता को बोलोगे कि नहीं भाई तुम मत, डिपेंडिंग ऑन माता ऑल्सो, इवन नाउ यू कैन सी ना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेना। हर किसी के माता पिता अच्छे होंगे ऐसा नहीं है। माता पिता ध्यान रखना इस बात को, और आदिकाल से चल रहा है ये बात, ठीक है। तो केतु जो यहाँ से जो आती है ना फीलिंग, यहाँ पे फीलिंग्स है एक्चुअल में। देखो फीलिंग तो चंद्रमा है, लेकिन जो एक गट फीलिंग आती है ना कि भाई ये तो है। इसलिए तुमने देखा होगा, इसलिए तुमने देखा होगा बच्चे जो होते हैं ना 5 साल 7 साल तक के बच्चे जो होते हैं ना, कुछ सिखाया नहीं उनको, लेकिन ड्राइंग कर लेंगे अच्छा। मतलब एक्सपर्ट जो होगा ना पेंटर, उसको पीछा छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे, या फिर गाना गा देंगे। ऐसा कहाँ से गाते हैं? कुछ ऐसा लिख देंगे या फिर कुछ ऐसा खेल लेंगे। जो इननेट एबिलिटीज होती है ना, वो केतु होता है। वो तुम जन्म जन्मांतर से लेके आए हो ना, जो स्टोरेज, समथिंग लाइक, क्योंकि केतु झंडा है ना, तुमको पता है, वो तुमको पहले से पता है। को अभी गुकेश का हुआ सबसे यंग चेस चैंपियनशिप हो गया, 12 साल की उम्र में वो क्या बोला कि मैं बनूंगा, मेरा वो सपना है। अभी रियलिटी आई कहाँ से? माँ बाप का भी हाथ है उसमें। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको पता होता है उनको क्या करना है। प्रॉब्लम कौन करता है पता है? पहले तो फाइनेंस करेंगे, बाद में तो स्कूल बिगाड़ के रख देगा। जीनियस लेवल का इंटेलिजेंस पहले 5 से 7 सालों तक ही है। और हमारे शास्त्र में भी क्या है कि 12 साल तक बच्चे को पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये समझ लेना, केतु वाले जातक जो है, केतु क्या है? केतु भगवान का भक्त है। और ऐसा मत समझना भगवान का भक्त है मतलब कोई मतलब डिवोटी है, मतलब नास्तिक भी है कोई, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी को मानता है, वो नेचर को मानता है, वो केतु है, ठीक है। मतलब वो मानने कुछ चीज को ना उसको माइन्यूटली पता होती है वो चीज की वो है, मुझे दिखती नहीं है। फिर केतु तो ऐसा है ना, दिखता नहीं है ना, दर्द नहीं है। हाँ दर्द नहीं वो है, महसूस कर सकता है। इसलिए मैं बोला अनकंडीशनल लव क्यों बोला है केतु को। अभी कुछ महसूस करना है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो गई, अरे अनकंडीशनल केतु की महादशा आ गई तो मटेरियल वर्ल्ड की धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। अगर वो केतु वाला इंसान नहीं है, वो राहु वाला है, या फिर हम लोग नॉर्मली अटैच है, तो राहु बंधन है, राहु अटैचमेंट है, केतु अलगाव है, लेट गो है। उसको भाई तू बगैर तू क्या फंसा पड़ा है,
इसलिए ज्यादातर देखो ऋषि मुनियों ने कैसे लाइन मतलब दशा महादशा का जो सीक्वेंस बताया है, केतु के बाद शुक्र की महादशा, केतु पूरा डिटैचमेंट, वीनस है शुक्र है तो सब विलास भोग इसका कारक है। 7 साल में रियलिटी पता चलती है, वीनस में आ जाके वो थोड़ा समझ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कब आती है केतु की महादशा। तो कोई दोनों में से एक तो आनी ही है जीवन में, एक तो राहु की आएगी महादशा 18 साल की, या फिर केतु की आएगी 7 साल की, वो आनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और केतु वाले इंसान को ध्यान रखना, ये केतु दिखेगा ना तुम कभी भी, मतलब तुम अगर सोचोगे कि ये इंसान ज्यादा बात नहीं करता, ये इंसान कम बात करता है, अपने में रहता है, वो केतु वाला इंसान ज्यादा बात नहीं करेगा, ज्यादा किसी के पट्टे में पड़ेगा नहीं, क्योंकि केतु को खराब करती है चुगली करने वाले जो लोग हैं उनको केतु खराब कर देते थे। नेमिंग होता है ना, नेमिंग स्कूल से ही समझ लो, स्कूल में क्या होता है। I have a nature. आता तुला सांगते incident. One of my colleague, so my graph job चा थोडा डाऊन आहे. So my boss took a discussion घेतलं. तो डिस्कशन झालं. Yesterday one my colleague called me. आणि माझ्या बॉसनी ग्रुपमध्येच लिहिलं की असं जर फ्रिक्वेंटली होत असेल तर इट्स नॉट गुड चेक आहे. आय एम सॉरी, मी इमिडिएटली सॉरी बोलायला विषय सांगितला. माझ्या कलिगनी कॉल केला मला आणि विचारलं मग आम्ही ऑब्झर्व केलं की 2 दिवस झाले तो खूप अपसेट आहे, असं तसं काय विषय झाला तुझ्या बॉससोबत. सो स्मार्टली आन्सर, नाही शी रोड ऑन द ग्रुप ना दॅट यू आर नॉट वेल, तर असं तसं. नो, आय टोल्ड हर की व्हॉट इज अ करंट सिनेरियो and she understood and there is nothing happened in the discussion. आणि जे काय परफॉर्मन्स प्लॅन चालले त्यावरच डिस्कशन. मी हा विषय संपवला बिकॉज माझं इंटेन्शन मला कुठेतरी म्हणालं की इफ आय गिव्ह हर अ टॉपिक, द टॉपिक विल बी मल्टीप्लाय इंटू 2. मल्टीप्लाई करना राहु का काम होता है. हाँ, बट I decided not to share it because it was a closed room discussion. लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होता है ना, तुमने शेयर नहीं किया, बाद में पता चला किसी को, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा तुम्हें. क्या कुछ भी हो सकता है. नहीं, you can म्हणजे शेअर नाही विथ इंटेन्शन आहे ना, जे की करतात की हाँ तिने पर्पसली फोन करून मला ते वो गॉसिप का भी गॉसिप है तो भूत खराब कर देंगे. मैं बोला ना, वो मैं बोल रहा हूँ ना, मला असं ऑब्झर्व काय झालं की कारण काय मला एवढं माहित होतं की ती माझी बॉस आहे. whatever we have that issue that is between her and me, and that is purely performance based, personal असं नाही, there is nothing personal. So if I would have said something now, it would have reversed back and I don't know, कारण मला एकदा फटका पडला त्या सोर्स मधून, मी काहीतरी बोलली वेगळं, काहीतरी प्रेझेंट केलं वेगळं, तर मी त्या सोर्सवर परत त्या सोर्सला एक टॉपिक दिला असता तो that topic it will multiply. It will multiply. So तो अभी क्या है, अभी लिंक्डइन क्या है, and लिंक्डइन इज राहु. वहाँ पे शादियां भी हो रही हैं, वहाँ पे मैचिंग हो रही है. yes, खराब कर दिया सबने. yes. राहु को जैसे प्लैनेट को जो काम करना, जहाँ पे काम, जिस चीज का जो काम है वो करना है, वो शनि का काम है ना, तुम उधर का उधर रखो. वो अगर एक्सपांड कर दिया गलत जगह पे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी. तो सडननेस जो होता है ना, ये मतलब एक्सपांड करना किसी चीज को, ये राहु का काम है. केतु को नहीं पड़ी है, केतु नहीं जानता. केतु, अगर एग्जांपल देता हूँ कि केतु का क्या है ना, कि समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 20 लाख है, राहु और केतु का बताता हूँ. तुम्हारे पास 20 लाख है, ठीक है, और तुम सोच रहे हो अभी 20 लाख आ गए, अभी मैं क्या करूँ, कोई गाड़ी ले लेता हूँ, मेरे को ये गाड़ी लेना था ना यार, बहुत सालों से मैं सोच रहा था, अभी ले लेता हूँ. केतु वाला है इंसान, अगर कोई उसको 20 लाख, वो पूछेगा अरे इसमें गाड़ी आती है. वो इतना है, उसको पता, उसको पड़ी नहीं है ना. और सच में ना, संसारी जीवन में अगर कोई केतु वाला रहेगा ना, उसको जीना हराम कर देते हैं लोग उसका. इसके लिए वो भाग जाए. संन्यास जो होता है ना, ये संत लोगों का क्या हो गया, संत लोगों को क्यों प्रॉब्लम हुआ, से डिटैच, संत लोगों को प्रॉब्लम क्यों हुआ इतना वो. और ये इम्पोर्टेंट है, सरेंडर ऐसे नहीं होगा, सरेंडर ऐसे नहीं होगा, सीधे साधे नहीं होगा सरेंडर. तुमको डिवोट सब कुछ उस पे, और इसके लिए इन लोगों को बेवकूफ बोला जाए. ऐसे कैसे तुम कर दो. कोई इंसान है, अभी अब
किसी भी देवता के मंदिर, बड़े बड़े मंदिर है, उधर जाके वो दक्षिणा या दान में वो नहीं मानता दान पेटी को इसको, लेकिन है कि बाबा दे दिया, दे देते हैं वगैरह कुछ। कोई इंसान है जिसका सब कुछ लूट गया है, उसको कुछ बचा नहीं है, वो दर्शन के लिए वो सोचता है, सोचेगा भी, क्योंकि देख कोई भी इंसान पहले सोचेगा हाँ ये मांगना कला है, बोला ना तो मैंने, तो मांग रहा है, वो सोच रहा है हाँ मैं भगवान से अभी मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा सब कुछ लूट गया है वगैरह वगैरह। वो जाएगा, सोचेगा हाँ अभी अभी दर्शन हो गया, दर्शन के सामने आएगा ना, जब वो रूबरू होना होता है ना, जो एक दिख जाता है ना, तभी वो सब कुछ भूल के आंख में जब आंसू आएंगे, अपने आप हाथ जोड़ेगा ना, भगवान उसको ले लेगा, उसका प्रसाद ले लेगा उसको। ये केतु है, कुछ नहीं, सिंप्लिसिटी में भगवान वास करता है, सिंप्लिसिटी में भगवान वास करता है। यज्ञ वगैरह होते हैं, होने दो, अच्छे हैं, कुछ चाहिए करना पड़ता है, लेकिन सिंप्लिसिटी इज इम्पोर्टेंट। सिंपल रखो चीजें, एस्ट्रोलॉजी को भी सिंपल रखो। एस्ट्रोलॉजी अभी तुम लोग सीख रहे हो, किसका? केतु है वो। एस्ट्रोलॉजी इज केतु, रिसर्च इज केतु, इवन साइकोलॉजी इज केतु। वो मन का कारक है, मन चंद्रमा आ जाता है, लेकिन वो जो पढ़ाई है ना, वो जो साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, इवन सर्जन केतु, मतलब वो पिन पॉइंट करना होता है ना, वहां पे जाके काम करना है, निकलना है, कुछ भी खोजी है कोई, वो केतु है। डिटेक्टिव भी हो सकती है ना वो दूसरे पॉइंट भी आ जाएंगे। कहाँ पे बैठता है वहां पे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी तुम्हारा हाँ नेटिव प्लेस, तुम्हारी जड़, तुम्हारे रूट्स जो है ना, वो केतु है। किसी की प्रकार की सिद्धि, मास्टरी जिसको बोलते हैं ना, तुम इस चीज में मास्टर बन गए भाई, तुमको पता था पहले से तुमको ये करना है और तुम मास्टर बन गए। मास्टर अभी हो गया ना, वो मास्टर ही बन गया ना, इसको चेस को क्या बोलते हैं ना, मास्टर बोलते हैं ना, मास्टर बन गया वहाँ पे, मास्टर चेस चैंपियनशिप, तो मास्टर बन गया। ठीक है। नाना नानी, नाना नानी, मदर साइड, मदर के पेरेंट्स, ननिहाल, मदर साइड, और ये आरंभ भी है और ये अंत भी है, स्टार्ट एंड एंड। केतु से शुरू होता है, केतु पे ही खत्म होता है। सो जैसे अश्विनी नक्षत्र केतु, वो वैसे मत समझना, नहीं, शुरुआत केतु से होती है। हम लोग केतु का भगवान कौन है ना, केतु क्यों अभी मैंने बोला आरंभ, आरंभ तो कौन सा हो गया, भगवान आ गया ना। कोई भी कार्य नहीं, वो विष्णु अवतार की कार्य बात, गणपति। देव भावाचा भुकेला आहे, क्यों बोलते हैं भाव का भूखा है? भाई सिंपल है, चीजें सिंपल होती है, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इंसान कॉम्प्लिकेट कर देता है। क्रॉस में गणपति का, विष्णु अवतार में मत्स्य अवतार, दुर्गा अवतार में सिद्धि, एक मिनट, दुर्गा में सिद्धिदात्री, दश महाविद्या में धूमावती, धूमावती देखा होगा, थोड़ा सा वो थोड़ा वैराग्य मतलब हो जाता है, मतलब आइसोलेशन जो है, तो एक बूढ़ी औरत दिखेगी तुमको उसमें, वो देवी है धूमावती। अभी जैसे राहु में जो नीच का प्लेनेट था, नीच की राशि थी, यहाँ पे उच्च की हो जाएगी, तो धनु उच्च का हो जाएगा, ठीक है, और नीच का मिथुन हो जाएगा। अभी यहाँ पे दिमाग तो नहीं लगाना है तुमको, यहाँ पे गुरु जी, हाँ यहाँ पे। और सबसे अच्छे फल केतु के वृश्चिक राशि में आते हैं, या फिर अष्टम स्थान, एक्चुअली 8 और 12 भी है। केतु जो है वो अष्टम स्थान और मतलब वृश्चिक राशि में अच्छे फल देते हैं, बहुत अच्छे। जैसे राहु का था ना कुंभ का, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में केतु के फल सबसे अच्छा। गुड इन स्कॉर्पियो, बेस्ट इन स्कॉर्पियो,
लेकिन समझना आसान आसान नहीं। हाँ, समझना आसान नहीं। देखो और बोलो केतु का I don't care विशाल। केतु का क्या है ना, देखो केतु जैसा होता है ना, केतु का एक रेमेडी है डायरेक्ट, जैसे होता है ना आना और जाना, केतु में आना और जाना होता है किसी का। केतु में कोई आएगा फिर कोई जाएगा, There's entry exit। एंट्री एग्जिट है। तो अगर कोई तुमको बोलता है इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, ऐसा कोई बोल देगा तुमको, उसको बोलने का अभी के अभी, अभी 5 अभी। minutes भी नहीं। क्यों? क्योंकि केतु जो देना चाहते हैं ना उसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो केतु सडन वो दे देगा, उसको टाइम लगेगा ना, तो वो नहीं होगा अगर तुम टाइम लोगे। और ये मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होता। अब क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप या फिर कोई भी काम, देखो क्या होता है ना, हम लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। मैं सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, विषय वस्तु विचार कुछ भी ले लो, काम ले लो, तुम्हारा कुछ भी काम करना है, कुछ करना है या कुछ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि हमने इनपुट कितना डाला है, वो सोचते हैं अरे यार मैंने इतने साल दिए, मैंने उतने साल दिए, मैंने इतना उस चीज़ को दिया, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, तुम्हारा काम हो या फिर तुम्हारा रिलेशनशिप हो, लेकिन सामने वाला भी बोल रहा है भाई नहीं, ये जब तुम खत्म। अभी उधर के उधर जाओ, क्योंकि जो आने वाले जो देने का टाइम आता है ना उसका केतु का, वो फिर देर नहीं होनी चाहिए उसको। तो उसके लिए तो केतु को, इसलिए केतु को समझना डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग जो है ना मोह माया से बंधे हुए हैं। बंधन है ना, राहु बंधन है। राहु बंधनों में डालेगा ना तुमको, ये करना है, वो करना है, अचीव करना है। तो राहु जहाँ पे होगा तुमको तो उसको सेटिस्फाई करना ही है। इन जो केतु है उसको भूलना नहीं है और उसकी शक्ति यूज करनी है। जो क्योंकि क्या केतु बोला ना मैं, जन्म जन्मांतर से जो लेके आ रहे हो, जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास नॉलेज है पहले से। तुला एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं केतूचं आणि राहूचं। You are doing one project, extreme prestigious project. You successful that, okay? But the very next day, your boss called you in the cabin. A hidden figure मध्ये गोष्ट आहे. The boss calls you in the cabin and asks you that the company has asked to leave because of XYZ reason. Project is prestigious, but next day you're leaving it, and without fighting a 0% in that, you're हाँ। leaving it. इसलिए बोला जाता है ना, जब Devastating। दूसरा वो भी है और दूसरा मतलब ये तो सिचुएशन आ गई, तो कोई इंसान ध्यान रखना इस जो चीज का। भांडून नाही जात, हाँ। practicing पण न करता No। निघून जातो, वो तो केतूचं। वो केतु मतलब उसको पता है कि अभी मेरा यहाँ पे बोरिया बिस्तर बांधने का टाइम आ चुका है। आणि हे फील और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान कर दिया, कुछ कर दिया, इसमें जो शांत रहता है ना, भाई डरो उससे डरो, नहीं तो वो जिसकी भक्ति करता है उससे डरो। क्योंकि ये छोड़ देगा। क्या होता है ना केतु का, वो तो छोड़ देगा ना, उसको तकलीफ तो होगी, वो रोएगा, बहुत रोएगा, पीड़ा होगी उसको, और बोले जब आंसू सूख जाएंगे ना, भगवान खुद बोलता है भाई अभी तू हो गया, अभी मैं करता हूँ। हमारे भगवान जो है ना, देवी देवता है ना, वो बहुत कृपालु है, लेकिन वो फियर्स भी छोड़ते नहीं है। हमारे यहाँ पे वो माफी बीफी नहीं, हमारे पे यहाँ पे प्रायश्चित होता है। तो प्रायश्चित करो, नहीं तो वो देख लेगा। क्योंकि इसके लिए ये जो लोग है ना, और इनका केतु अगर बैठा होगा किसी ऐसे भाव में, जो भाव की हम बाद में बात करेंगे, अगर बैठा है और उस इंसान ने छोड़ दिया ना कि भाई जाओ अभी ये हो गया खत्म, मुझे नहीं पता क्या उस इंसान ने मेरे साथ क्यों किया, क्या क्या जाने दो अभी। कहावत है ना, भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती। केतु दिखता नहीं है, वो लाठी कौन है? अभी लाठी बजेगी तो आवाज होगा ना, नहीं आवाज होती है। तो केतु वाले जो रिजल्ट आता है ना, जिसको प्रॉब्लम होता है। अभी समझो मैं मटेरियलिस्टिक हूँ बहुत, और केतु की महादशा आ गई, बहुत मटेरियलिस्टिक हूँ, वो मटेरियल छीन लेता है। जब तक तू सरेंडर नहीं करता उस शक्ति के सामने, कुछ भी हो, तुम नास्तिक भी हो, तुम नेचर को तो मानो, तो वो दे देता है कि भाई उस देखो उधर। और ये टोटल सरेंडर है। और ये यहाँ पे अनकंडीशनल लव की बात क्यों हो रही है ना, ये प्लेनेट क्यों अनकंडीशनल रहता है? तुमने हम लोग मूवीज की भी बात कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। लोग भी मूवीज देखते हैं तो वो रिलेट करेंगे। वो लैला मजनू था ना,
लैला मजनू मूवी में एक सीन है ना कि वो लैला लैला कर रहा है और वो जो नमाज पढ़ रहे हैं कुछ कर रहे हैं वो धक्का लगता है उनको और वो बोलते हैं कि क्यों, और वो है एक्चुअल इसमें कि धक्का लग गया तो क्या मतलब तुम देख के नहीं चल सकते क्या तुम? तो वो क्या बोलता है कि भाई तुम तो उधर, तुम्हारा ध्यान उधर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कैसे मुझ पे ध्यान क्यों गया? मैं तो लैला मैं उसमें हूँ, मैं तो सरेंडर कर चुका हूँ, तुम्हारा देखो। ये है इसलिए, और ये अनकंडीशनल लव यहाँ पे आ जाता है। ये प्रेम जो होता है ना, हम लोग बाकी के भाव दे देते हैं, प्यार इश्क मोहब्बत, लेकिन जो प्रेम वर्ड है ना हमारे इसमें आया है, वो प्रेम जो अनकंडीशनल प्रेम जो है, जो इसमें कंडीशन है, वो केतु है। वो कहीं नहीं जाएगा, वो है, वो उत्पत्ति से है। और इसके लिए जब आडंबर होता है ना, इसके लिए मैं बोलता हूँ आडंबर, हमारे भगवान जो हैं, जो महादेव ले लो, हर बार यही क्यों करता है? यही काटेंगे ना, यही कटता है ना, ये ईगो है ना। नहीं, रावण का छोड़ दो, रावण का छोड़ो, रावण वाज डिफरेंट, वो इधर था, पॉइंट था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी कटा, राहु भी कटा, केतु भी कटा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, रावण को इधर मत लेकर। महादेव का क्या है, आदि से, जो आदिकाल से चला आ रहा है पहले। अभी सती का एपिसोड सबको पता है, सती के साथ क्या हुआ। तो वो तो चाहती थी ना कि भाई मेरे पापा है, मेरे फादर है, तो वो समझेंगे। रियलाइजेशन किया और वो कुछ नहीं कर पाई उस टाइम। तो जो एक्टिवेशन हो गया ना आदिशक्ति का उस टाइम गलत जगह पे, तो उसने वो कर दिया। लेकिन वही चीज जो आडंबर तुम कर रहे हो ना, इसके लिए वो राहु का आडंबर, इसके लिए काल भैरव वो हटा देता है। जब तक वो आडंबर चल रहा है, इस सृष्टि को खत्म होना पड़ेगा भाई। कोरोना में गए हम लोग, कोरोना के ऐसा नहीं केतु है, जस्टिस एंड नेचर। हम लोग घर पे थे, लेकिन नेचर अच्छा हो रहा था। Yes, it was recovering. प्यूरिफाई हो रहा था। बिकॉज़ वो बहुत सारी चीजें वहाँ पे अननेसेसरी जो जम गई थी वो निकल। हम लोग घर पे बैठे थे, भाई जस्टिस कर दिया। बिकॉज़ तुमने बहुत खराब किया, अभी तुम शांत बैठो, हम लोग Almost nature got it. नेचर को नहीं पता है, तुम अच्छा दोगे तो अच्छा रिटर्न आएगा, बुरा देखो तो बुरा रिटर्न आएगा। वो बाढ़ आती है, अचानक से आ जाएगी बाढ़। हम लोग जो पूछते हैं कि कोई अरे एक्सीडेंट हो गया किसी का, यहाँ पे सवाल नहीं पूछ सकते, भाई तो टाइम था, यहाँ पे नहीं पूछ सकते। कोई इंसान बोलो ना मैं चला जाता है, कोई क्या है। अभी संत लोग हैं बहुत सारे हैं, गोरा कुंभार की भी पता है तुमको, वो चल रहा है, उसका बच्चा पीछे नीचे आ गया, पैर के नीचे, पता नहीं उसको। ये भक्ति है ना, भक्ति हो ना, मैं भक्त है। ये जो लोग हैं ना, ये तो वो भक्त है। और इनको बेवकूफ आजकल के साधु संत, साधु जो होते हैं, फकीर, उसको खुद की पड़ी नहीं है, और वो लोग खुद के लिए नहीं करते, और किसी को आशीर्वाद दे दिया, अरे दे दिया, हो जाएगा फलित। हात रख दिया सर पे, चलो तेरा भला हो जाएगा भला। म्हणून सेंट कडे लोक जायचे ना, सेंट जे ऍक्च्युअल होते त्यांचे जेव्हा आशीर्वाद लागतात तुम्हाला, ते फक्त आणि फक्त या पॉझिटिव्ह नसतात. दैट इज ब्लेसिंग, एंड नंबर, वो गुरु का ब्लेसिंग होता है ना। यहाँ पे गुरु केतु का कॉम्बिनेशन आ गया ना भाई, जिसके कुंडली में एंड नंबर, उसको तो मटेरियल चीजों में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्यों आएंगी? बिकॉज उसको वो नहीं है। लेकिन केतु ने देने का सोच लिया ना जिसको, सबसे बड़े लोग जो है ना, जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, लेकिन सब पैसा भी है, सब कुछ है, वो केतु वाले ही दोगे। आज की तारीख में अगर कोई नाम लिया जाए, हमको ऐसा लगा कि भाई ये इंसान केतु वाला है। कोई इंसान गाड़ी से जा रहा है और बाहर देखता है गाड़ी के बाहर कि बारिश में फैमिली भीग रही है टू व्हीलर पे, और वो बोलता है कि मैं तो इनके लिए गाड़ी बनाऊंगा, मुझे नहीं पता प्रॉफिट विफिट, मैं इनके लिए गाड़ी बनाऊंगा, रतन टाटा। क्यों बोला जाता है कि भगवान का हाथ है उनके, मतलब वो टाटा का स्टॉक ले लो क्यों बोला जाता है? वो हाथ है, वो इंसान देना जानता है।
हमको नहीं लगा कि भाई उनका जब वो गुजर गए, हमको नहीं लगा कि हर एक को लगा होगा जिसका थोड़ा बहुत केटू एक्टिविटी, अरे हमारे घर का इंसान चला गया, Yes. आंखों में आंसू आए होंगे, We felt someone important. हमारे जीवन का कोई हिस्सा चला गया, ये केतु है। मिला नहीं है, कोई मिला नहीं है उनसे, फिर भी उनको लगता होगा कि ये है। Entire nation, what? International people more. बट More. ये देने वही है ना, देने का भाव रखो भाई। अगर वो देने का भाव नहीं रखते जीवन में तो सबसे अमीर इंसान बन सकते थे, लेकिन वो जो रिचनेस होती है ना, वो वहाँ पे वो दिखाता नहीं बंदा, वो होता है और उसको प्रेजेंस से पता चलता है। हमको भी पता चलेगा यार ये इसके सामने कुछ नहीं कर सकते भाई। और हम लोग जो बोलते हैं ना, राहु की काट जो है ना, वो केतु के, राहु किसी के सामने झुकता नहीं है, देवी देवता ठीक है, लेकिन प्लैनेट्स में वो केतु के सामने ही झुकेगा, वो सरेंडर कर देगा, क्योंकि उसको पता है इसके सामने कुछ चलने नहीं वाला है। मेरा आडम्बर वो नहीं है डायलॉग दीवार मूवी में, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास ये है, माँ है, ये बोलेगा भाई मेरे पास भगवान है, मेरे पास नेचर है, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं अमीर हूँ। मैं बोला ना अभी कि तुम बहुत सारी चीजें बोल देगा वो कि मैं क्या करोगे, ये करोगे, मटेरियलिज्म है, सब चीजें करनी पड़ती है, संसार जीना पड़ता है। केतु वाला इंसान सच में बोल देगा भाई तुमने करके क्या किया, सब तो इसी में पड़े हैं। इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई उस शक्ति को भूल जाओ तुम, और उस शक्ति को याद दिलाने का, इसलिए शनि के एजेंट्स बोले जाते हैं ये दोनों, राहु के। एक भ्रम है, दूसरा रियलिटी है। एक्चुअली भ्रम तो भ्रम है, अच्छा करोगे तो अच्छा है, बुरा करोगे तो तो राहु को अगर कंट्रोल में आना तो केतु अच्छा रखना पड़ेगा। केतु को अच्छा, केतु से ही है, केतु को समझ लो, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। इंटेंशन प्योर, तुम राहु का समझो कुछ काम हाथ में ले लिया तुमने, राहु मतलब ना इनोवेशन, ये कुछ नया आइडियाज ऐसा कुछ ले लिया हाथ में, तुमको इंटेंशन प्योर करना है, मेरे को देना है। आजकल अगर कोई देने की बात करेगा तो उसको बेवकूफ नहीं बोला जाता, अरे पागल है क्या, कितना बता रहे हो, कितना बोल रहे हो, कितना उसको गाइड कर रहे हो, उसको नहीं बोला जाता, उसको बेवकूफ ही बोला जाएगा ना। लेकिन जब उसका समय आएगा ना, You shine. The person दैट shine. पर्सन विल, मतलब तुम इमेजिन नहीं करोगे। Because he is a giver, not a taker. टेकर नहीं, वो गिवर और परमानेंटली दे देता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा उंगली कट गई, केतु की दशा में उंगली कट गई, वीनस की दशा आएगी तभी बनेगी क्या, नहीं बनेगी, कुछ और दे देगा। परमानेंट है ना, बुरा भी परमानेंट है, अच्छा भी परमानेंट है। तुम्हारे अंदर वो भाव आ गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। You ठीक है? told me. ठीक है, ये केतु है। और ये हमेशा मतलब याद रखना इस बात को कि कभी भी तुमको ऐसे इंसान दिख जाएंगे, कम दिखेंगे अभी, क्योंकि केतु दिखता नहीं है, जो बोला ना वो अदृश्य शक्ति होती, तो वो दिखता नहीं। इसके लिए हमेशा शनि की जो प्रॉब्लम है, राहु की भी प्रॉब्लम है, केतु की इश्यूज है, तो कुत्तों को खिलाओ, कुत्तों की सेवा करो, कुत्ते का साथ वक्त बिताओ। ये क्यों कहा जाता है, कुत्ता ले लेता है यार, उसका अनकंडीशनल प्रेम क्यों बोला जाता है, उनको ही बोलते हैं Animals. अनकंडीशनल लव। कुत्ता इतनी सवारी है, हेडलेस है ना, वो सोचता नहीं है ना। तुम डूब रहे हो और कोई तुम्हारा दोस्त आ गया और देख लिया केतु वाला है, अगर वो भी डूब जाएगा, अरे भाई तेरे को तैरना आता है क्या, उसको तैरना ही नहीं आता है, वो आ जाए, वो छलांग लगा देगा, सोचेगा नहीं. सोचेगा नहीं। और राहु के, समझो कोई राहु वाला व्यक्ति है ना, उसके लिए एक रेमेडी भी एक है कि भाई कोई केतु वाला व्यक्ति तुम्हारा दोस्त होना चाहिए, तुमको बार बार थोड़ा सा ना ये रियलिटी दिखाना वाला होना चाहिए। और ऐसे नहीं दिखाएगा, वो बोल के नहीं भी दिखाएगा, करके बताएगा, और वो बोलेगा अरे नहीं इसको ना मेरा मन खाली, वो जो होता है ना एंजाइटी या फिर ऐसा कुछ होता है ना, वो किसी के साथ तो शेयर करना पड़ेगा। इसके लिए राहु की महादशा जब आती है ना, तभी नॉर्मली बहुत गलत लोग मिलते हैं, तुम्हारे से मतलब न रखने वाले लोग आगे लॉन्ग टर्म में, वो फाइन। हाँ तो केतु में मिल जाएंगे, लेकिन तुमको टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि वो दशा छोटी है ना, वो एक के बाद डैमेज जो होती है उससे सवार लोगे तो तुम थोड़ा ध्यान दोगे, तो वो केतु में इशू हो जाता है। राहु में टाइम मिल जाएगा, लेकिन वो इश्यूज हैं, जैसे मैंने बोला ना कि
दोस्त है, ये है मेरा, वो है, नहीं भाई, तुम्हारे सच में कौन है तुमको नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए रूट्स अभी हमारा भी देखो, भाग्यशाली कौन है भाई, जिनका कुल देवी है, जिनका गांव है, थोड़ा बहुत वो जा रहे हैं गांव, कुछ कर रहे हैं, उधर जाके विजिट, कुल देवी को विजिट करना होता है 1 साल में एक बार। ये तो Anyone from the family can visit. हाँ। If the father is also हाँ। visiting, then it's कुछ मतलब वो दर्शन करना वो इम्पोर्टेंट है, केतु को एक्टिवेशन नमस्कार तेरा जो भी कुड़ाचार, मतलब नॉर्मली कुड़ाचार जो होता है वो ऐसा ही है, लेकिन अभी समझो कोई इंसान फॉरेन कंट्री में है, उसकी माता भारत में है, लेकिन वो साल में एक बार विजिट करेगा तो अच्छा है, वो जूम पे बात कर लेगा, वीडियो कॉल कर लेगा, लेकिन जब जाएगा तो उसको माँ को खुशी होती है ना, तो वो ऐसा है, फीलिंग आता है, वो फीलिंग कर, मतलब जो इंट्यूशन भावनाएं जो है वो आ जाती है, वो तो इसके लिए ना राहु के बारे में कैट लो ना, कैट क्यों है, कैट तो क्या लगता है, ये मुझे खाना दे रहा है ना, मतलब मैं कुछ हूँ, रानी हूँ मैं। कुत्ता नहीं बोलेगा, कुत्ता बोलेगा ये राजा है और ये मालिक है मेरा, मेरे को इससे वफादारी बात देता है। कितने केसेस हैं ऐसे रियल में कि कुत्ते करते हैं कुछ ना कुछ होगा, जान छत्रपति महाराज दिला देनी छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, मतलब उनका जब चिता जल रहा था वो कुत्ते ने जम मारा, तो ये केतु है, बोला ना हेडलेस प्लैनेट। तू विचार कर ना, त्यांचा केतू किती स्ट्रॉंग असेल, लोक त्यांच्यासाठी जीव द्यायला तयार होतात। हाँ, किसी के लिए जान देना, म्हणजे मैं कुछ भी कर दूंगा तुम्हारे लिए। आज बोलतात ना, आज जीवा वो उन्होंने जो मासेस का जो दिया ना, मतलब वो भाव जागरूक किया ना। He is only a king in the entire, I would say, in the history that people was ready to give their life for him just to protect him, ना? Just to protect. म्हणजे त्यांचं एवढं ये केतु एक्टिव कर दिया लोगों के अंदर का। मुझे ये होता है ना कि भाई एक चीज होती है कि हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, कोई एक मूवमेंट होती है, वो भावना आ जाती है ना कि ये मूवमेंट हम आगे चलाएंगे इसको, तो ये केतु का भाव है, वहां से आता है। इसलिए हम लोग क्या मतलब, हम सब एक ही होते हैं, लेकिन हम लोग वो जो दिमाग आ जाता है ना इधर से इधर, हमेशा ये याद रखना कि जब दिल से सोच, जिन चीजों में दिमाग लगाना है लोग यहाँ पे दिल लगा देते हैं, जहाँ पे दिल लगाना है जहाँ पे दिमाग लगा देते हैं, और सब बट्टा वो मतलब सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इश्यूज हैं, तो केतु को ठीक ठाक रखना है थोड़ा बहुत। तो अभी सिंपल है ना कि बोलते हैं ना कि वो लाठी की आवाज नहीं होती, वो ध्यान रखना। ये केतु जब आता है ना समझ में नहीं आता है, अचानक से चीजें होने लगती हैं जो अगर नेगेटिव होती है तो इसके लिए थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल रहना इज वेरी इम्पोर्टेंट।